हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखिए हेलो दोस्तों, आप सभी को आज हम समझाते हैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो बोर्ड की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। ये 10th क्लास के लिए, इंटर और 12वीं क्लास के लिए, सबके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। आप सभी ने अच्छे से तैयार करें, याद करें। ये वे फार्मूले हैं जिन्हें कहते हैं कि गुरु मंत्र मिलता है। इन फार्मूलों को जब आप याद कर लेते हैं, यही आपके लिए गुरु मंत्र होता है। आपकी हर समस्या का ये समाधान है। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। आओ चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले भाज्य। भाजक भागफल और शेषफल के बराबर होता है। ये फार्मूला है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि एक संख्या को हम ए मान लें, दूसरी संख्या को हम बी मान लें, तो बराबर हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की घात 3 का हो गया ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए की 2b और प्लस 3 ए बी की घात 2। अब देखो, द्विघात बहुपद होता है। बहुपद जो होता है, इसमें बहुत सारे पद हों, वो एक घात का भी हो सके, द्विघात का भी हो सके, त्रिघात का भी हो सके। अगर द्विघात का बहुपद होता है उसे लिखते हैं ए एक्स की 2 और प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब इसमें जो है, देखो, इसमें जब हल करते हैं तो इसके शून्य होते हैं। हल करने के बाद में इसके जो दो मान आते हैं उन्हें शून्य बोलते हैं। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल होता है सी बटा ए। अब द्विघात बहुपद अगर बनाना है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स और एल्फा बीटा बराबर 0 इसमें मान रखा है। आप इसका बहुपद दोबारा बना सकते हैं। त्रिघात वाले का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद में चलता है नीचे। देखो, आपके पास दो समीकरण हैं। समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ब्रजगुणन विधि है, ग्राफ की विधि है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत आपके पास केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। किसी भी समीकरण को जानने के लिए कोई समीकरण संगत है, संपाती है, उसके अनेक हल हैं। आप इन कंडीशन को देखिए। देखो, आपके पास दो समीकरण हैं। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन बराबर 0, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू बराबर 0। उन दोनों समीकरणों से ए वन बटा ए टू का मान निकालते हैं, बी वन बटा बी टू का मान निकालते हैं, सी वन बटा सी टू का मान निकालते हैं। अगर तीनों बराबर हैं, तो समीकरण क्या आपकी संगत है, संपाती और अनेक हल हैं। दूसरे नंबर पे है, अगर ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, अगर ए वन बटा ए टू का मान बी वन बटा बी टू के बराबर नहीं है तो संगत है और समीकरण का एक अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि समीकरण जो है अगर आप खींचे तो इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तीसरे नंबर का है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू, लेकिन नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू अगर बराबर नहीं है तो असंगत है, समांतर हैं और कोई हल नहीं है। समांतर का मतलब है कि मैं कभी भी आपस में दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए वे असंगत कहलाती हैं। इनका कोई हल नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं है। दोहरी कंडीशन में अद्वितीय हल है। एक हल एक्स वाई को हल करेंगे तो एक्स का और वाई का मान निकल कर आएगा। अब ये ब्रजगुणन विधि जो है नई शिक्षा नीति के तहत काट दी गई। अगला है आपके पास फार्मूला डी बोलते हैं युक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि द्विघात समीकरण है आपके पास ए एक्स की 2 और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। अभी द्विघात समीकरण में जो है, देखो, पहले ए बी सी का मान निकालिए, फिर निकालते हैं डी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है इसका विविक्तीकर। और विविक्तीकर का मान निकालने के बाद में फिर हमें आगे समीकरण को हल करना है। देखो, इसके अंतर्गत जो है अभी द्विघात समीकरण लिखे हमने, इसका विविक्तीकर कहलाता है ये डी इसका विविक्तीकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें कई कंडीशन बनती है कि अगर मान लो डी का मान 0 के बराबर आ गया तो समीकरण को हल करके उसके मूल बराबर हैं। और यदि मान लिया डी का मान हल करने के बाद में 0 से बड़ा आ गया तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं। हल करेंगे, हल करने के बाद समीकरण के मूल वास्तविक और समीकरण का अस्तित्व है। और यदि तीसरी कंडीशन आती है, यानी कि डी का मान 0 से छोटा होता है, यानी कि हल करने के बाद डी का मान माइनस का आता है, तो समीकरण का कोई हल नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। तो ये कंडीशन हमें लगानी है और सूत्र के द्वारा हल करना। हमारे पास सूत्र है ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। डी की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
नेक्स्ट चलता है त्रिभुज। देखो त्रिभुज का होता है आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज आपके कई प्रकार के हैं, समकोण त्रिभुज है, संभव है, विसंभव है, लेकिन सामान्य से फार्मूला जो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से आपका काम चल जाएगा। जो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है, दूरी बराबर 4 गुना समय, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए अगर मान लो ये जो सूत्र लिखा हुआ है सार्वंतर, ये आपके पास एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, यानी कि जैसे एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, आप इसमें देख रहे हैं कि इनके बीच में जो है समान अंतर है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये जो पहला पद है, ये पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, ये A4 है। सार्वंतर का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि सार्वंतर D बराबर, ये D है, D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाइए या तीसरे में से दूसरा घटाइए, और ये है AN, N हुआ पद है A प्लस एन माइनस एन इंटू D। एक है पदों का योग SN बराबर N/2 A प्लस L तब लगता है जब अंतिम पद दिया गया हो, लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला है। SN का मतलब है पदों का योग, तो इससे जो है हम पदों का योग निकालते हैं। देखिए अगले फार्मूले में देख लिया आपके पास ये दिया हुआ है कर्ण, लंब और आधार, यानी कि चलता है आपका समकोण त्रिभुज में। अब देखिए बीच की दूरी, अगला फार्मूला आपके पास है बीच की दूरी का। अब देखिए हमारे पास दो बिंदु A और B, दो बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। एक बिंदु x1 y1 x2 y2 होता है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का दोनों का वर्ग का अंडर रूट, तो ये हो गया दो बिंदु के बीच की दूरी। एक होता है अंत विभाजन बिंदु, अंत विभाजन बिंदु का x बराबर है m(x2) प्लस nx1 बटे m प्लस n की जगह और n की जगह आप m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं। ऐसे y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो गया। मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, और अगर y विभाजन निकालना तो ये अंत विभाजन वाले का माइनस हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इससे निकलता है त्रिभुज का केंद्रक। अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसके तीनों शीर्ष दे रखे A, B और C, हमें निकालना है केंद्रक, तो ये सूत्र लगाना आपने। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास पीछे आ गया। उसके बाद में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, आप ध्यान रखना नई शिक्षा नीति के तहत ये आपके कोर्स में से हटा दिया गया। अब चलता है आपके पास त्रिकोणमिति, कुछ फार्मूले समझाते हैं हम आपके पास। पहला है, देखो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है ये आपके पास कोई त्रिभुज है, इसमें ये आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो इन तीनों, ये इस कोण को मानते हैं थीटा, तो इन सब के अंतर्गत चलता है। देखो पहला साइन थीटा, ये हो गया लंब बटे कर्ण, दूसरा कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक। ऐसे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस का उल्टा सेक। देखो सब दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इन्हें जो अच्छे से याद कर लें। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोट का हो गया आधार बटे लंब और टेन का हो गया लंब बटे आधार। इनके व्युत्क्रम है साइन थीटा पर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, ऐसी कोसेक का 1 बटा सेक और सेक का 1 बटा कोस। तीसरे फार्मूले जो है दूसरे के उल्टे ने आप याद करें। वर्ग के आधार पर स्क्वायर वाले फार्मूले दिए, देखो सर्वसमीका बोलते हैं इनको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन का निकालना तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर का मान निकालना तो ये हो गया आपको, सेक का मान निकालना तो इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके तीनों के तीनों मान यहाँ पे निकाल दिए गए। नेक्स्ट फार्मूले आपके पास देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कहीं इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा। कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। टेन होता है साइन बटा कोस, कोट होता है कोस बटा साइन। ये कुछ फार्मूले जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे चलता है आपके पास मेंसुरेशन के अंतर्गत। अगर मान लो क्या निकालना है ना, त्रिज्या खंड, ये कोई वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त की त्रिज्या के अंतर्गत जो आने वाला खंड है इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड, ये वाला।
ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड कहलाता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र हो गया थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो होगा चाप, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये इसका क्षेत्रफल है। अभी आप नीचे देख रहे हैं दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि बड़ा, दो खंड होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा निकालना है तो 300 पाई आर स्क्वायर बराबर 360 माइनस पाई आर स्क्वायर इसमें से इंटू पाई आर स्क्वायर की गुणा कर दो। दीर्घ यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल मत है पाई आर स्क्वायर बराबर 360 घटा दो तो बड़े का निकल जाएगा। और अगर निकालना है वृत्तखंड का निकालना है तो वृत्तखंड का देखो ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर बराबर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ही निकलना है वृत्तखंड। यानी कि अगर आपके पास कोई वृत्त है, वृत्त का ये खंड, ये इतना सा खंड जिसको हमने ब्लैक किया, ये वृत्त का खंड कहलाता है। इसका निकालना है केवल हमने, तो ये होगा आपके पास 1/2 नहीं पाई स्क्वायर बराबर 360 और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्त का व्यास 2 पार, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वलय कहते हैं गोल छल्ला, पाई R2 माइनस R1। ऐसे ही आप नीचे चलिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2R। नेक्स्ट कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, जैसे वर्ग है, भुजा का वर्ग है, वर्ग का विकर्ण है √2 भुजा, संभव त्रिभुज का √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन a⁻3, घन का विकर्ण √3a, घनाभ का पृष्ठ 2lb प्लस bh प्लस hL, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2lb इंटू h होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल केवल। ऐसे घन का आयतन LBH, विकर्ण हो गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर के पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल प्लस आर, इनके संपूर्ण पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु होता है देखो ऐसा, शंकु के अंतर्गत जो है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई से बोलते हैं एल। तो एल का मान हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे गोला है 4/3 पाई आर की 3, गोले का कुल पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और पूरे गोले का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्तीय आधार पर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सभी सूत्र जो है आप अच्छे से तैयार करते रहें। नेक्स्ट दिया हुआ देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर की 3, अर्धगोले का आयतन, देखो ये छिन्नक दिया हुआ है, छिन्नक वाला जो है आपके कोर्स में नहीं है, अब तक ये कोर्स में था, लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स में नहीं है। आप इसे याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है देखो वर्ग चिन्ह, ये चलता है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत जो है वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा से 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। परिषद जो है उस सीमा में से निम्न सीमा घटाइए, यानी कि जैसे रेंज होती है ना 30 से 40, ये उत्तर दिया हुआ 30 से 40 वर्ग अंतराल, तो 40 में से 30 घटाइए, इसे बोलते हैं परिसर। माध्य देखो कुल संख्या जितनी है उन सबका योग करो और कुल से भाग कर दो। बहुलक जो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। अब इनको हल करने की विधि प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि है, समांतर माध्य निकालने की 3 विधि है आपके पास। देखो तीनों के फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, लघु विधि का ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, पग विचलन विधि का है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। तीनों फार्मूले समांतर माध्य निकालने के हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है माध्यक के लिए, देखो माध्यक जो है सम और विषम संख्या में चलता है। सब विषम संख्या तो n+1 बटे 2 पद, और विषम संख्या है तो n/2 + n+1 बटे 2 पद, ये सूत्र है इसका। और बटे पूरे का 2 भी है इसमें, यानी कि भाग 2 लिखा हुआ है भाग 2। और माध्यक आपके पास सूत्र दूसरा है L + n/2 - CF बटे F और गुणा H। तो ये फार्मूले को आप जो है अच्छे से तैयार करें। नीचे दिया फार्मूला दिया आपके पास बहुलक का, देखो बहुलक जो है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बहुलक का फार्मूला है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुणा H। देखो F2 जो है ये बारंबारता है, मान लो आपके पास दे रखी 10, 12, 11, 14, ये बारंबारता दी हुई है।
तो आपके पास F1 F0, देखो F1 जो है वो सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास 14 है, F0 जो है इससे कम वाली होगी ये वाली, और F2 जो है वो 14 के बाद में जो भी संख्या होगी 15 होगी, 4 होगी, जो भी आवेगी 4 होगी, 3 होगी, वो इसके बाद की होगी, छोटी आवेगी इससे, यानी कि F1 सबसे बड़ी है। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे फार्मूले आपके पास हैं, ये सभी फार्मूले आप अच्छे से तैयार करें। ये फार्मूले अगर आपकी याद हो गए तो समझो यही गुरु मंत्र आपको मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे बोर्ड के परीक्षा के लिए। आप सभी जो अच्छे से सक्सेस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।